शेख अख्तर भाई। हेलो। जी भाई, मोमिन है सर। हेलो। हाँ भाई, हेलो। मोमिन है। आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। जी जी। जी साहिल भाई, आरिफ भाई, आपसे मुझे कुछ सवाल करने थे। अरे ये तो वही वाले शेख अख्तर हो ना, उबैदुर रहमान की जो उस दिन बैंड बजाया था आपने। कौन? नहीं, उबैदुर मैं रहमान पहली के बार साथ। आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं आप। जी ओके, कोई सूरह इरा सुना सकते हो? जी, आता तो है पर मुझे मतलब एक मेरा फ्रेंड है। हम्म। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, उससे डिस्कस करता हूँ आपके मतलब जो आप बताते हो या जो आयत या जो भी हदीस देते हो, हम्म। तो उससे मैं डिस्कस करता हूँ। तो वो मुझे कुछ और बताता है और वो यूँ बोलता है कि आप इसको गलत बयान नहीं करते हो ऐसा। तो अच्छा, मैं वो इसी में ठीक है, कंफ्यूज हूँ लेकिन कि शेख सही। अख्तर, शेख अख्तर, ये आगे का स्टेप है। पहले ये बताओ कि नमाज वमाज पढ़ते हो क्या? पढ़ता तो हूँ। हाँ। पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, कोई सूरह सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और एक सुनाओ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, यज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। ओके, बहुत शुक्रिया। जी भाई, अब बोलो। जी मुझे मतलब कुछ सवालात थे। हम्म। जो आप आया तो वो हदीस देते हो, वो मैं हम्म। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करता हूँ, तो वो बोलता है कि आप गलत बयान मतलब एकदम उसका मतन बदल देते हो। तो वो फ्रेंड को लेके आ जाओ ना, ताकि आपको भी समझ जी में आए। उसने मुझे जवाब बताया है, तो मैं बस वही क्लियर करने आया हूँ आपसे कि इसका नहीं, क्या लेकिन जवाब है। देखो देखो, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो जवाब बताया, फिर हम उस पे सवाल उठाएंगे, तो फिर आप बोलोगे कि ठीक है, मैं फिर मेरे को पूछना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि आप उस वो आपके आने दोस्त। तैयार नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है बस। जी। वो आने तैयार नहीं है, उसको बोला मैंने तू ही ज्वाइन हो, तू ही बात कर ले, तो बोला हम क्यों? ऐसे मुर्तद सी बात नहीं उसका करते ईमान इतना काफिरों से। कमजोर है। उसका यो ईमान यो इतना ही बोले कमजोर है कि का, उसका दिफाع नहीं काफिरों करना से हम चाहता। बात काफिरों से हम बात नहीं करते, वो उनके रास्ते हम हमारे काफिरों से रास्ते। बात नहीं करते, काफिरों से को सीधा मारते हैं क्या? क्या? काफिरों से बात नहीं नहीं करना मतलब है, इनसे बात करना काफिर। बकवास है, मतलब ये ना मानते हैं ना कुछ। ये इनसे कितना भी बहस कर लो बेकार है। तो तो मैंने लेकिन बोला आप अगर तू सही। हक पर है भाई तो ये तो उसको सही करना तो तेरे ऊपर वाजिब है ना। एग्जैक्टली exactly, वाजिब है, हाँ तो फिर उसको आना चाहिए ना। अब इसी से समझ लो, वो डर रहा है कि भाई मैं बोलूंगा पकड़ा जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा मैं आऊं ही नहीं। अच्छा शेख अख्तर भाई, आप एक बात बताओ, कितने दिन से चैनल देख रहे हो आप? एक मुझे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से हमने कितने सारे टॉपिक कवर किए, कितने सारे हाँ मोमिन हाँ आए, सबने बात की। आपने एक चीज का फर्क देखा होगा ना, हम जो भी बताते हैं वो रेफरेंस रख के बताते हैं। मोमिन जो भी आता है जी वो उस बात का जवाब नहीं देता, ना उसके पास कोई रेफरेंस होता है। आपने जी। गौर व वो फिक्र किया है? हाँ हाँ हाँ, वो सब जवाब नहीं देते, लेकिन आप मतलब वो गलत हदीसा बयान करते हो जो जो अगर मैं सलीफ होती गलत है। हदीस बयान करूंगा, शेख अख्तर, अगर गलत गलत हदीस बयान करूंगा, तो जो आएगा वो बताएगा ना मुझे कि गलत है और किस तरीके से गलत है। हाँ कितने हाँ, सारे पर लोग आते हैं। आज कितने वो सारे सब लोग गलत आते हैं। जान, उनको इल्म नहीं है, वो सब आ जाते हैं ऐसे ही उठ के। ऐसा नहीं है, बहुत सारे हाफिज लोग आते हैं, बहुत सारे मौलाना भी आ चुके हैं इधर। कई सारे लोग आए हैं, सबके सामने हमने पेश किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। आप 1.5 महीने से देख रहे हैं ना चैनल। फिर हाँ हाँ अभी आज का ही टॉपिक देख लो शेख अख्तर भाई। हाँ, इस पर भी मुझे वो बोला वो कि इससे ये पूछ, इसका जवाब दे देते। एक क्या? सवाल दिया उसने। हाँ। क्या आप जैसे वो बोल रहे हो कि किबले की तरफ डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, हम्म। कहीं से भी देख लो, तर्जी तो बोल है। तो हम्म। उस पर ये बोला कि ये जो मतलब नॉन मुस्लिम लोग जैसे हिंदू हो गए और भी, ये सब क्या ना वो सूरज दादा को जल अर्पण करते हैं, तो वो जल तो नीचे जाता है, सूरज पास थोड़ी जाता है, तो वो क्यों करते हैं ऐसा?
तो इससे लेकिन जल अर्पण करते हैं, सूरज ऊपर है नीचे, इससे डायरेक्शन का क्या मतलब है? तो डायरेक्शन भी वही होगी ना, कैसा? अच्छा, जैसे may I intervene now? यस प्लीज। शेख अख्तर, शेख हाँ अख्तर, चलें हम ऐसा करते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है? जो आप कह रहे हाँ हैं वो आपके साथ चलता हूँ। सूरज को जल स्नान करना गलत है, राइट? हाँ क्योंकि सूरज तो ऊपर है और जल तो नीचे जाता है, राइट? हाँ ओके, तो आप इसको गलत मानते हैं ना? हाँ। चलें फिर अब आप इस तरीके से इसको भी गलत मान लें कि काबा तो वहाँ पे है और आपका रुख वहाँ पे हो ही नहीं सकता। जी नहीं, आपको मतलब वो जवाब मांग रहे दे थे दिया ना। ना, भाई आपकी बात मान ले, आपकी बात मान ली ना, तो अब आप इसको भी गलत मान लेना कि काबा सेंटर में है और दुनिया गोल है, तो आप इसको भी अब गलत मान लें। मैंने आपके हाँ साथ बात मान ली आपकी, मैंने 100% आपकी बात मान ली, मैंने तो आपके साथ कोई रखा ही हाँ, नहीं सही मुद्दा। सही। अब देखें अब सेम अगर आपकी वाली लॉजिक पे हम जाएं, तो अब काबा इधर है और आप लेट्स से हाँ ऑस्ट्रेलिया में है, तो आप तो काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ ही नहीं सकते। हाँ, सही सही। सही है ना? तो अब आप एग्री कर लें कि मुसलमान काबे की तरफ रुख करके नमाज नहीं पढ़ सकते सऊदीया से बाहर। हाँ सही। हाँ तो तो जैसे मुसल वो गलत तो ये भी- इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ सऊदीया के लिए है, राइट? क्या, वो सब मुझे नहीं इस्लाम पता। इस्लाम जो है सिर्फ सऊदीयों के होगा। लिए है, सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, आप सऊदी अरब से बाहर जाके काबे की तरफ रुख करके हाँ, नमाज पढ़ नहीं सकते, राइट? सही सही। सही हो गया ना? हाँ, बेहतरीन हो गया। तो अब आप नमाज पढ़ना छोड़ दें। और वो गलत हदीस हो तो उसका क्या जवाब है? कौन सी गलत हदीस है? काबे की तरफ वो रुक के जो नमाज आपने, पढ़ना गलत हदीस है? नहीं ये नहीं, मतलब तो वो दीगर जो हदीस है, तो जो हदीसा गलत हैं वो आप जैसे बताओगे ना। आप, अभी पहले इसको तो बता दो ना कि ये गलत है। हाँ तो ये मैंने बोला तो सही गलत है, जैसे वो गलत इसका ये भी मतलब गलत। है इसका मतलब है इस्लाम सिर्फ मक्के और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि काबा सिर्फ वहीं से दिख सकता है और कहीं से नहीं। हाँ तो होगा। बेहतरीन। तो आप वैसे ही इस्लाम छोड़ दें, आपके लिए हदीस अब कोई मायने नहीं तो रखती। जब आप दीन का पहला सतून, ठीक है, क्योंकि असल में पहला तो शहादत है ना, शहादत देनी पड़ेगी आपको। उसका जो पहला सतून है वो सलात है, अगर आप वही नहीं कर सकते मदीना मक्का से बाहर, तो फिर इसका मतलब है कि आपको इस्लाम में वैसे ही नहीं होना चाहिए। अब हदीस सही हो गलत हो, कुरान सही हो गलत हो, उसका कोई फायदा ही नहीं। तो आपके मतलब हाँ वो बात चलो आपकी मान लेते हैं। तो हाँ, तो फिर फिर अब आपके लिए जरूरत भी नहीं ना। इस्लाम से आपका कुछ ताल्लुक ही नहीं है, तो आप भी इस सब पे बात क्यों करते हो? इसी वजह से तो करते हैं ताकि दुनिया को दिखाएं, सब हमारे से मुर्तद हो जाएं। हाँ तो आप इसीलिए करते हो ना, मुर्तद हो जाए। जी बिल्कुल। तो वही तो क्लियर कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ हमेशा मुर्तद हो जाओ। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। आप बोलोगे आप मुर्तद हो जाओ तो मैं थोड़ी हो जाऊंगा। मैंने कब क्या आप हो जाओ? मैंने तो साबित किया है कि उस मक्का और मदीना में रहे बगैर आपने अपने मुंह से इसका इकरार किया है कि आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते किबला रुख। तो जब आप पढ़ नहीं सकते तो इस्लाम का बेसिक सतून जो है वो सलात है। जब आप वही अदा नहीं कर सकते तो बाय डिफॉल्ट अब आप मुसलमान नहीं हैं। अच्छा, हाँ सही सही चलो। सही सही। चलें, बहुत मेहरबानी सर, आप जुड़े सर। नहीं साहिल भाई, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सर, किसी और भाई को ले लें। ऐसा थोड़ी सा है, एक और सवाल है वो तो पूछ लो। मैं यहाँ वापस आपसे करेक्ट होने आया हूँ। तो करेक्ट अब कर आप दिया ना एक आपको। अब आपका इस्लाम ही एक खत्म हो में गया ना करेक्ट, सर। देखिए बहुत सारी नम चीजें हैं। सर बाकी सारी की जैसे एक जरूरत ही नहीं। इस पे भी बात करनी थी, वो जब जो जब सलात खत्म हो गई तो फिर पीछे कोई चीज रहती ही नहीं। क्या। जब सलात खत्म हो गई तो हाँ पीछे तो कोई हाँ। चीज ही नहीं रहती ना भाई। अच्छा जैसे आपने ये एक सवाल और है वो भी क्लियर कर दो, खाली वो सब चीज है ना। चलें वो भी क्लियर कर देते हैं, चलें बता दें, जी हालांकि जी। पीछे कोई चीज नहीं रहती, लेकिन चलें ये भी बता दें। हाँ हाँ, जैसे कि वो अपने एज होते हैं ना। हेज होते हैं, मुझे क्या पता, मैं लड़की नहीं हूँ। हाँ मतलब लड़कियों को आते पीरियड एज। अच्छा। तो उसमें उसमें सेक्स कर सकते क्या, उसका कुछ हुक्म आपको या पता हो मेरे मुझे नहीं हिसाब से? पता सर, मुझे नहीं पता सर, आपको पता होगा। इस्लाम में कर सकते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो मुझे तो अभी तक पता नहीं, क्योंकि आपको तो कोई सर हदीस वैसी मिली आप हो या शादीशुदा कुछ किए ऐसी। हैं? आप शादीशुदा हैं? जी जी। शादीशुदा हैं? जी जी, मेरे ख्याल से और मैंने कहीं पढ़ा भी है साइंटिफिक गूगल पर हम्म। कि हेज हेज आता है ना, जैसे वो हम्म। एक हदीस थी
कि एक यार वो बाकी औरत सब होती है, चीजों को उसका छोड़ो, नाम मुझे याद पहले नहीं आ रहा। एक छोटी सी जी बात जी बताओ, आप शादीशुदा हो? जी जी कभी हेज के दौरान अपनी बीवी की हालत देखी है आपने, फिजिकल एंड मेंटल? जी जी सही। क्या ऐसी हालत में अपनी बीवी के नहीं कर साथ सेक्स सकते, करना नहीं कर पसंद सकते। करोगे? नहीं 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 कर सकते। नहीं करोगे ना, तो बात हाँ खत्म हो गई, फिर क्या हाँ करें? जी, वही साइंस हदीस को लाने की क्या बता रहा जरूरत था मैं कि एक ऐसी हदीस भी है, वो है? मेरे शायद कौन सी हदीस की वो नहीं पता, पर एक औरत होती है, उस पे हम्म, मतलब वो हेज हेज की हालत में होती है पीरियड के टाइम में। अच्छा अच्छा। तो उसका कोई खावंद होता है, मतलब हस्बैंड, हम्म, वो कहीं बाहर गया होता है, तो 6-7 जन आते हैं हम्म। और आके मतलब उसके साथ रेप करते हैं। तो तो रेप, रेप तो हेज की हालत में हो या ना हो, क्या रेप एक हाँ अच्छी हाँ, बात है? ये अच्छी बात नहीं है। तो वो रेप में से 2 तो बच्चे होते हैं, बहन चो तुम हो मादर चोदो, तुम्हारी माँ का अच्छा भोसड़ा, तुम्हारी माँ को हाथी चोदे, तुम्हारी माँ के अच्छा, भोसड़े में हाथी का लंग, ए मोहम्मद की माँ तेरी को माँ जब की हाथी ने चूत चोदा लोड़ा था, तो। मोहम्मद की माँ को जब हाथी ने चोदा था तो मोहम्मद पैदा हुआ था ना शेख अख्तर? बताइएगा जरा प्लीज, जरा बताइएगा, मैं जरा सोचना चाह रहा हूँ। और वो भी हेज की हालत में चौथा था ना, और हाथी एक कौन बार है ऊँट तेरा कौन है? बाप? चल दफा हो जा। भाई इसको अचानक क्या हो गया? वेट कर रहा था ना पूरा। लेकिन मेरे को थोड़ा भी समझ में नहीं आया एडम, अरे ये ये था डिस्कशन क्या? कहाँ से ये पॉइंट ये पे कैसे कहाँ आया? ये सो समझ में नहीं आया मुझे। ये घुमा कैसे इधर? पता नहीं सर कहाँ से घुमा, बस फट गया एकदम। उसने कहा कि यार यहाँ पे तो हर चीज खराब ही होती जा रही है, मैं फट ही जाऊं। चले यार, कोई बात नहीं, कोई बात मैं अभी भी सदमे में हूँ एडम। ये नहीं, सदमे में एक कोई बात नहीं। एक होता है कि कॉन्वर्जेशन का जो रुख है, वो जाते जाते इस पॉइंट पे पहुंच जाता है कि गाली गलौज हो जाती है। नहीं, असल में वो आया ही ये काम करने था ना साहिल, समझा करें ना यार, आप समझा करें तो यार। पहले ही दे के चले जाता। ये मिर्गी का दौरा अचानक, हमको लगा था पीरियड आ गया बीच में इसको। फिरोज खान साहब, हुसैन अहमद साहब, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। ब्राउजर जो आप यूज कर रहे हैं उसमें आप माइक और कैमरे को परमिशन दे और उसके बाद कैमरा बंद कर दे। डिवाइस नॉट कनेक्टेड है तो हम ले नहीं पाएंगे आपको। हाँ भाई फिरोज खान साहब। हाँ साहिल भाई, कैसे हो? खैरियत से? हाँ मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, ठीक ठाक। एडम भाई आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। जी। एडम नहीं, मेरा नाम वैसे हैक्सन नहीं सर, मेरा नाम हेलो 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 हेलो, मेरा नाम गलत जी जी, प्रोनाउंस कर रहे हैं। मैं आज मोहम्मद मौलाना अली साहब। मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब, कैसे? इमाम खैरियत से? मस्जिद, इमाम मस्जिद, इमाम इमाम मस्जिद। वाह, इमाम हूरों के क्या मस्जिद। बात। सौदागर। अच्छा, वैसे तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ पहले लाइव स्ट्रीम में, तो शायद मुझे मेरे मोमिन होने का प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। ओके। जिस तरीके से एक आपने आध सलाम दुआ किया उससे तो यकीन है हमें कि आप मोमिन पना छोड़ चुके हैं अपना। कह सकते हैं। हाँ, आप नहीं मुनाफिक नहीं हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं मुसलमान छोड़ा नहीं। हैं, मुनाफिक हैं, लेकिन हमको अगर आपने इस तरीके से इज्जत से बुलाया, भाई कह दिया, प्यार से बात कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि या तो आप अदबुल दज्जार और इल्मुल हयाल से काम ले रहे हैं, या आप हम्म, मुनाफिक मुसलमान हैं। तीसरी कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं, मुसलमान है, लेकिन आपकी वीडियोस लाइक ऐसी है, पीछा नहीं छोड़ती है, बार बार देखने का मन करता है, फिर सवाल उठते हैं तो वापस इधर आना पड़ता है जवाब मांगने। तो और फिर मैंने आप बता दिया, इन दोनों में हेल्प। से तीसरी बात कोई नहीं है, हुक्म करिए, बात रखिए। जी जी जी। वैसे इस टॉपिक पर ही एक सवाल था मेरा। जी आज करिए जो सर। टॉपिक चल रहा था उसी जी पर करिए। सवाल था जी कि करिए। मैं स्टार्टिंग से ही लाइव स्ट्रीम देख रहा था साहिल भाई की, उसके अंदर वो बता रहे थे कि लाइक अगर दूसरी जगह पर कोई ये इंसान लें, ये आपके सामने पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई जी। जी जी, लेकिन हाँ रोकी बस नहीं बनती। जी जी जी, अब एक्चुअली मैं बोलिए। ये कहने ही वाला था एरम भाई आपको जी कि जी मौलाना साहब के जी आप जी वो प्रेजेंटेशन लगाइए। हाँ, जी जी अभी देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए सब। जो नीचे वाला साइड है, काबे के एकदम नीचे वाला साइड, जो नीचे इंसान खड़ा जी हुआ है, बिल्कुल नीचे ठीक वाला, है, नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर वाला साइड जो जी जी। इंसान खड़ा हुआ है, अगर वो सजदा करता है तो वो उस तरफ राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन में वो जा रहा है ना? लेफ्ट साइड में भी जा है ना? सकते हैं।
लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल। बट एक बात मेरे दिमाग में ऐसा आता है जहन में एडम भाई, कि अगर सपोज अगर कीजिए कि अगर उस तरफ से खड़े, उस तरफ वो जो इंसान है वहां से एक प्लेन टेक ऑफ करता है और वो अच्छा सीधा काबे की तरफ जाता है, तो अच्छा वो थोड़ी ना कर्व लेगा, अगर उसको भी जाना है कर तो भी सीधा लेता है, स्पेस में उठ जाएगा ना, वो सीधा काबे की तरफ जाता है। कर जैसे भी कि लेता नहीं, फ्लैट फ्लैट अर्थ कर भी सोसाइटी भी लेता कर कहती है भी लेता कि अच्छा आप कर्व फ्लैट लेता अर्थ है। को आप फ्लैट अर्थ को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेकार बात बिल्कुल है, नहीं। वो मैं मानता ही नहीं, वही मैं कह रहा फिर था कि फिर वो मुझे ये लोग बताइए, कहते हैं एक कि सेकंड मैं बताता जी हूँ। जी सर आपने कभी जी जी, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, थोड़ा जो बहुत। जहाज होता है ना, जहाज, उसका एक हम्म एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हम्म किसे कहते हैं एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड नहीं पता। ऊंचाई को। ठीक है। ऊंचाई, ओके, एल्टीट्यूड। जहाज के अंदर जहाज के अंदर कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हम्म, जहाज को उसका एल्टीट्यूड बताती हैं। वो कितनी होती है ओके। एल्टीट्यूड? फॉर एग्जांपल वो 35,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा है, राइट? जी। अब अगर उसकी डिवाइसेस उसे बता रही हैं कि उसे 35,000 फीट के ऊपर उड़ना है, तो वो हमेशा 35,000 फीट के ऊपर उड़ेगा। इसका मतलब है कि वो हम्म, कॉन्स्टेंटली अपना एल्टीट्यूड चेंज कर रहा होता है, ओके। ताकि वो हमेशा 35,000 फीट की बुलंदी के ऊपर रह सके। और ये काम करने के लिए उसको हमेशा पुश करना होता है टुवर्ड्स ऊपर, और उसके जो फोर्सेस हैं वो हमेशा उसके जो विंग के कर्व्स हैं वो उसको हम्म, हमेशा ऊपर की तरफ उठाए रखते हैं, जबकि वो हमेशा 35 फीट की बुलंदी के ऊपर ही रहता है, अपने विंग को सीधा करके नहीं चलता। सो ये जो जहाज की आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, आपको जी पता जी। होना चाहिए कुछ थोड़े से एरोडायनामिक्स। ठीक है, अगर आपने हम्म बचपन में कभी अपना जहाज के रोबोटिक्स बनाए हों और रोबोटिक्स पे काम किया हो, तो रिमोट कंट्रोल से जब जहाज के विंग को आप नीचे ऊपर करते हैं, तो उसके बाद हम्म आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से जहाज चल रहा होता है। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, आपसे इंजन कोई नहीं बनवाएगा, लेकिन ये सिंपल हम्म। एरोडायनामिक्स हैं। बहुत गलत एग्ज़ाम्पल दी और बहुत बोंगी एग्ज़ाम्पल दी आपने सर। नहीं, अरे एडम भाई आप एकदम से ऐसे प्रूव कर देते हैं, हम तो सर अगर इतना सारा नॉलेज होता सबसे पहली बात यहाँ पर ही नहीं आती, मदद मांगने आते हैं आपसे कि अगर हम सर गलत आपको रास्ते मदद पर हैं बता तो दी क्यों सर, ना। बता कर दी। दिया ना आपकी मदद। हाँ वो फिरोज आपने भाई, कर दी, बट अब ठीक है चलो, ठीक तो है। आप गलत को गलत मानो ना भाई, हाँ हाँ एक्सेप्ट मान लिया करो। ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैंने माना, इसीलिए तो पूछना आया था मैं, एक नॉलेजेबल पर्सन से मैं पूछना आया था, मैंने माना कि हाँ ये गलत था मेरा एग्जाम्पल। को नहीं मालूम थी, अल्लाह और रसूल को नहीं मालूम थी ये चीज फिरोज भाई, तो वो जी खुदा बिल्कुल, कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। तो थैंक यू फिरोज भाई के लिए, गुलाब फेंको यार, फेंको फेंको गुलाब फेंको, आपसे हो जाए। बाहर निकल गए फिरोज अच्छा भाई। एक और गुलाब फेंकने से पहले एक सवाल सिर्फ, उस दिन भी मैंने पूछने की कोशिश करी थी लेकिन साहिल भाई आपने बोला था कि ऑफ टॉपिक बात नहीं करनी, आज एक सवाल है तो एडम ओके, भाई से। हाँ तो एडम भाई ऐसा पूछा था मैं कि लाइक बहुत सारी जगह पर आपकी वीडियोस में लाइक प्रूव है कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे वो एक झूठे प्रॉफिट थे, एक ही बार वाज नाम नॉट द दोबारा लो, राइट। नाम दोबारा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, माशाल्लाह, हज़रत नहीं हाँ, लगाया आपने, हज़रत नहीं लगाया आपने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खातमुल कुछ, मुरसलीन भी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सब कुछ ठीक है, तो वो फॉल्स प्रॉफिट है, ठीक है एक बार को मान लेते हैं, बट एडम भाई एक बार आपने भी ये प्रूफ किया है कि बहुत सारी वीडियोस में कि लाइक ही वाज एन इलिटरेट पर्सन, उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, हाँ, ठीक है। मैंने कभी प्रूफ नहीं किया है बात, मैंने तो ये प्रूफ प्रूफ नहीं किया है किया कि बट वो है ऐसा। इलिटरेट नहीं था। मैंने तो ये प्रूफ किया हुआ। अच्छा, बट हदीस में भी कहीं अगर कुछ आप आता है। मेरी मैंने हदीसें भी दिखाई हैं, मेरे चैनल पे जाएँ, वहाँ पे एक वीडियो है उसका नाम है उम्मी नबी मोहम्मद। उम्मी के ऊपर सर्च हम्म कीजिए, सिर्फ UMMI उम्मी के ऊपर सिर्फ आप सर्च कीजिए, आपको एक वीडियो नज़र आएगी। उसके अंदर हम्म मैंने 18 अहादीस, कुरान की आयत और हम्म तफसीर सबसे साबित किया है कि उम्मी का मतलब कुरान के अंदर भी इल्लिटरेट नहीं है, बल्कि कुरान के अंदर है एक ऐसा शख्स जिसने अहले किताब की किताबें नहीं पढ़ी हुई। कुरान की आयत बताती हैं कि हम्म हम के मक्का के अंदर कुफ़ार हम्म हैं, अहलुल हम्म किताब हैं और उम्मी हैं। ये जो हम्म कैटेगरी उधर बताती है, वो ये बताती है कि वो अगर मक्का में सारे के सारे लोग उम्मी हैं, अहले किताब है और सिर्फ उम्मी है, तीसरा कोई नहीं है,
ठीक है, अहले किताब और उम्मी है, तो इसका मतलब ओके, है मक्का में सारे अनपढ़ लोग थे। तो जितनी ठीक है। आपकी कुरान की ये बनती है ना गेम, कि कुरान बड़ा हाँ, हाँ। मौजज़ा था उस ज़माने में, चूँकि लोगों की सियाक़ो-सबाहत बहुत अरूज पे थी और बड़ी नज़्में और बड़ा कुछ करते थे, तो भाई हाँ, उम्मी हाँ। लोग नज़्में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख नहीं, सकते, अगर बेहतरीन। हुँ, तो इसका मतलब है जब कुरान कह रहा है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अहले किताब और उम्मीयीन हैं, और फिर कुरान कहता हुँ, है कि हमने उम्मीयीन में से एक नबी उठाया, इसका मतलब है पेगन्स में से एक नबी उठाया, ओके। जो कि अहले किताब नहीं थे, पेगन्स में से एक नबी उठाया। मैंने उसको प्रूफ़ किया हुआ है, लोगों से डिबेट की हुई है, मेरे चैनल पे वीडियो, उसका नाम है उम्मी नबी मोहम्मद, जाके वॉच कीजिए। जी, बिल्कुल, मैं बस इसी के बाद स्ट्रीम बड़ी के बाद चला मेहरबानी सर, जाऊँगा। जी, बड़ी मेहरबानी जी, सर। तो मेरा सवाल तो आपने सुना ही सवाल नहीं। अब खत्म मेरा हो गया ना, सवाल ये जब था जब वो आपका नहीं, नहीं, उम्मी अरे! इल्लिटरेट साबित ही नहीं हुआ, तो अब आप सवाल कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, एक लिटरेट पर्सन, ठीक है? बट फिर भी एडम साहब एक बंदे को, एक लिटरेट पर्सन को इतना लाइक पहले के किताबों का और पहले की चीज़ों का इतना सारा नॉलेज लाइक मोहम्मद के कुरान में कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। वो नहीं, नहीं, उतना नहीं, ही है नहीं। जितना, सुन लें, पुराने ज़माने में टीवी नहीं होते थे। लोग टीवी के सामने बैठ के डोरेमोन नहीं सुनते थे, ठीक है? हुँ, हुँ, आप कभी हुँ, ऐसा करें मेरे कहने पे 3 दिन के हुँ, लिए फ़ोन और टीवी इस्तेमाल ना करें। हुँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको स्क्रीन टाइम दे सकती है, वो इस्तेमाल ना करें, हुँ, और फिर मुझे बताएँ कि शाम आपकी कैसे गुज़रेगी? 3 दिन आपने फ़ोन और टीवी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, आपने अपनी शाम गुज़ार के दिखानी है। तो आपको शाम गुज़ारने के लिए दोस्तों की महफ़िल में बैठना पड़ेगा। तो हुँ, पुराने ज़माने में यही होता था कि रात को सहरा में लोग आग लगा के मर्द लोग सारे बैठ जाया करते थे, और हुँ, वहाँ पे नाच-गाने भी होते थे और कहानियाँ भी सुनाई जाती थी। मोहम्मद हुँ, हुँ, तिजारत करता होता था, डिफरेंट हुँ, इलाकों में जाके तिजारत करता था, वो कहानियाँ हुँ, हुँ, सुनता था। कुरान के हुँ, अंदर लेजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं। हुँ, दुलकरनैन की कहानियाँ, दे आर ओनली कहानी, स्टोरीज़, वो किसी किताब में से नहीं ली हुई। दे आर हुँ, फोक टेल्स, मुँह से निकली हुई कहानियाँ हैं, ठीक है? हुँ, उसके अलावा वो यहूदियों से सुनता था कुछ, जिसको आधा सुना, आधा नहीं सुना, और वो टेढ़ा-मेढ़ा करके उसने कुरान के अंदर डाल दिया। हुँ, कुरान के अंदर कोई एक भी बात किसी भी किताब से एज़ इट इज़ नहीं आई हुई। हर चीज़ कहानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पाइडर वाली कहानी, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, मक्खी वाली कहानी, फॉर एग्ज़ाम्पल औरत के अंदर बच्चा कैसे पैदा होता है, ये उसे कहाँ से हुँ, पता लगा? ये भी उस ज़माने में लोगों में मशहूर आम था कि बच्चे की ये स्टेजेज़ होती हैं, क्योंकि गेलन ने बता दिया हुआ था फर्स्ट हुँ, सेंचुरी के अंदर, ग्रीक हुँ, मेडिकल साइंसदान ने ही उसके एग्ज़ैक्ट वो चीज़ें उसने लिखी हैं कुरान के अंदर, जो हुँ, एग्ज़ैक्टली आपको वर्ड ऑफ माउथ से उस ज़माने में पता लग सकती थी। कुरान के अंदर हुँ, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है, जो उस हुँ, वक़्त से पहले लोगों को इल्म ना हो। हुँ, हुँ। जी, आप जी। मेरे कहने के ऊपर 3, अगर आप बड़े छोटे हैं शायद, अगर आप अपने वालिद साहब से भी पूछिएगा, हाँ, तो जब वारिस साहब वो, का 6 मंथ्स पहले डेथ हो गई है। आई एम सो सॉरी, अपने ताया अब्बू से या चाचा अब्बू हैं कोई आपके? जी, 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 चाचा हैं। ओके, चाचा साहब से पूछिएगा, जब वो छोटे थे हुँ, हुँ, और हुँ, टीवी नहीं होते थे, तो हुँ, जब वो शाम को सोने से पहले उनके हुँ, वालिद गिरामी या उनके दादा अबू वगैरह, वो किस हुँ, तरीके से उनको पुराने वक़्तों की कहानियाँ सुनाया करते थे, और वो कहानियाँ उनको आज भी याद होंगी, लेकिन ऑब्वियसली वैसे नहीं याद होंगी, कुछ ना कुछ हुँ, तरोड़-मरोड़ के बीच में से बहुत सारी चीज़ें गुम-गुमा के उन्हें याद होंगी। ओके, पुराने ओके। वक़्तों में जब टीवीज़ नहीं होते थे, हुँ, लोग हुँ, अपने बच्चों को भी शाम को बिठा के गप्पे मारते थे। उसके अलावा मर्द हज़रात भी बच्चों को सुलाने हुँ, के बाद घर से बाहर निकल के, तो मर्द हज़रात भी वहाँ पे बैठा करते थे और गप्पे हुँ, ही लगाया करते थे और फ़ोक टेल्स ही सुनाई जाती थी। अगर आप कभी पिंडों में चले जाएँ, तो पिंडों में हुँ, दरख़्त के नीचे बैठ के शाम को बड़े-बुज़ुर्ग बैठ के, उनमें से कोई एक आधा बंदा कहानियाँ सुनाया करता था। दिस वाज़ ए जी, बिल्कुल। कॉमन एटीट्यूड ऑफ द हुँ, हुँ, पुराना हुँ, टाइम। तो उस ज़माने में कहानियाँ सुन-सुन के ही एक लोग दूसरे लोग भरते थे। मोहम्मद हुँ, हैड नथिंग एल्स टू डू देन दिस, पहले 40 साल तक। तो वो कहानियाँ ही उसने लिख दी हैं वो एज़ इट इज़। नथिंग न्यू इन कुरान। हर सारे चीज़ प्रॉफिट्स फ़ोन्स फेक मुँह से स्टोरीज़ हैं।
सारे प्रॉफिट है ही नहीं कुरान के अंदर। अब्राहम, टोटल 24 प्रॉफिट्स के नाम है, इससे ज्यादा प्रॉफिट्स के नाम भी नहीं है। 24 ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट के नाम है, और वो भी मोहम्मद को किसी का नहीं पता कि उसका बाप कौन है और उसका बेटा कौन है। कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 92 से लेके 96 के अंदर जो उसने 24 प्रॉफिट्स के नाम दिए हैं, वो भी उसने उल्टे सीधे दिए हैं। मूसा को कहीं पे डाल दिया, नोहा को कहीं और डाल दिया, फिर बीच में ज़करिया आ गया, फिर पीछे चला गया याकूब के ऊपर, फिर आगे आ गया दोबारा जीसस के ऊपर। उल्टा सीधा उसने सारे प्रॉफिट्स के नाम लिखे हैं। अगर मोहम्मद को एटलीस्ट प्रॉफिट्स का ही तरीके से पता होता, तो कम से कम उन 24 प्रॉफिट के नाम तो सीक्वेंस में लिखता। 8 आयतें ऊपर से लेके नीचे तक उसने लिखी हैं, और उसमें भी प्रॉफिट्स के नाम ऊपर से लेके नीचे तक सीक्वेंस में नहीं लिखे। सो इमेजिन कि उसे 24 नबियों के नाम पता थे, जबकि अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो 166 नबियों के नाम आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलते हैं, कम से कम। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्मॉल प्रॉफिट्स भी थे जिनके नाम मैं इस वक्त ले ही नहीं रहा, वो आपको 200 से ऊपर चलते हैं। मोहम्मद को उन्हें सिर्फ 24 प्रॉफिट्स के नाम पता थे, वो भी उतने सीधे नहीं लिखे। तो भाई मोहम्मद को सिर्फ जो कानों से सुना था, और मोहम्मद सिर्फ उन नबियों के नाम बताए ओल्ड टेस्टमेंट के जो कि यहूदियों के मुंह पे लुगत आम में थे, विच वाज वेरी कॉमन। मोहम्मद हैड नो आइडिया व्हाटसोएवर अबाउट ओल्ड टेस्टमेंट, जो कॉमन चीजों से पता थी। फिर मोहम्मद ने बहुत सारे किस्से कहानियां चेंज कर दी। इब्राहिम को आग में फेंक दिया, हालांकि ओल्ड टेस्टमेंट में इब्राहिम आग में नहीं फेंका गया था, कोई और फेंका गया था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मोहम्मद ने उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है। उसने सुना कुछ और, कहा कुछ और, याद कुछ और रहा, बता कुछ और दिया। दिस इज हाउ इस्लाम इज, नॉट अ सिंगल थिंग इन इस्लाम जो कि एक दूसरे के साथ रिकंसाइल हो सके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जनाब, कौन बात कर रहे हो आप? मौलाना मोहम्मद अली। अच्छा, तो आपने आज का टॉपिक रखा हुआ है कि काबा की तरफ कैसे रुख किया जा सकता है। एक सेकंड सर, बस जो आपने बस हो गया, काफी हो गया। पहले बस तो मैं बात करते हैं। एडम भाई और साहिल भाई का थैंक यू बोल दूं। आज एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी। चीज से छुटकारा मिला है, बहुत बड़ी चीज से। सो फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ मैं डिसाइड कर ही लिया है। मैं बहुत कंफ्यूज था, अब मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। हाय आई एम हाय फ्री हाय नाउ, हाय। आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ। थैंक यू अरे एडम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Congratulations रियली brother. अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, कांग्रेचुलेशन फिरोज खान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। और यार Thank अभी फेंको फूल, अभी फेंको फूल हाँ, हमारे भाई के लिए। थैंक यू Respect गाइस, बढ़ गई फिर साहिल आपकी। भाई, एडम भाई, थैंक यू। मैं बता लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, आपने बहुत बड़ा एक काम किया है, मुझे एक बहुत बड़ी चीज से छुटकारा देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट थैंक यू सो मच। एक माशाअल्लाह। एक मैसेज आपके जितने मतलब हमारे सबके भाई है मोमिन हजरात जिनके दिमागों में अपंग लग चुका है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जाते जाते? ठीक है, तो मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि मुझे पता है मोमिन भाई आप सब लोग अभी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप एडम भाई और साहिल भाई की वीडियोस देखते हैं, मगर एक गुस्से से देखते हैं, दिल में एक गुबार रख के देखते हैं और गालियां बक के कहते हैं देखते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार, मेरे कहने से नहीं तो अपने दिल के लिए, खुद के लिए, अपनी औरतों के लिए, इनकी वीडियोस, ये दो भाइयों की वीडियोस एक बार सिर्फ दिमाग लगा के, लॉजिक बिठा के और दिल से देखें। प्यार मोहब्बत ना दें चलेगा, बट एक बार सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिठाते जाएं, वीडियो देखते जाएं, मेरी गारंटी आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। और अपने आसपास का भी इन्वायरमेंट देखिए, आपको ये वीडियो सच लगेगी। मैंने यही किया, पहले मैं वीडियोस देखता था, मेरे को एडम भाई साहिल भाई बुरा मत मानना, बट मैं बहुत आप दोनों को गालियां वालियां देता था पहले मन में कि लाइक कैसे लोग हैं, बट फिर धीरे धीरे ना मैंने लॉजिक बिठाना शुरू किया। और वो तब से जब मैंने एक बार एडम भाई को कहते सुना कि भाई हम तो वही, और साहिल भाई को भी बहुत बार कहते सुना कि हम वो नहीं कहते जो हमारा दिल कहता है, हम तो वही कहते हैं जो आपकी किताबें कहती। तो मैंने सुना अगर इतने डंके की चोट पे कह रहे थे क्यों ना एक बार पढ़ लिया जाए। तो जैसे जैसे आप लोग आयत कहते गए, मोमिन भाई आप लोग भी ये सब पे ध्यान देना, जैसे जैसे आयत कहते गए मैं वो आयत पढ़ता गया और इन लोगों के बताए हुए लॉजिक पे चलता गया और मुझे चीजें समझ आई। भाई साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, ये सब कुछ नहीं है, सब आपको 1400 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाए। सबसे पहली बात तो डरे मत, आप डरते बहुत हैं जहन्नुम से कि हमें ये कराया जाएगा, डरे मत। 2 घंटे के लिए सिर्फ
डर हटा के वीडियो देख लें, दिल से दिमाग से चीजें समझ आने लगेगी। थैंक यू सो बहुत वेरी अच्छा मच, पैगाम, वाह। थैंक यू सो Thank सो you. वेरी मच। और बहुत अच्छा एडम साहब, पैगाम। इनकी बात बिल्कुल सही है कि फिरोज भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में जब ये हमारी शॉर्ट्स देखते हैं या एक आध वीडियो देखते हैं, वो गाली ही निकालते हैं हमको, प्यार तो Exactly. करेंगे नहीं। लेकिन जब बार बार वीडियोस आती है, देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हैमरिंग होती जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या वाकई में है तो नहीं ये चीजें जो हम लॉजिक लगा रहे हैं या हम बोल रहे हैं, वो वाकई में मतलब मैच होती भी है नहीं होती है। फिर एक इंसान के अंदर चेंजेस आना शुरू होता है। एक लास्ट सवाल फिरोज भाई, कितने जी। महीने से आप रहे हैं जो ये चेंजेस आपके अंदर आए? साहिल भाई, मैं सच बताऊं तो अभी मैंने एडम भाई को बताया कि 6 मंथ्स पहले पापा की डेथ हुई, तो हाँ। उस समय आलिम साहब और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े मौलाना बनते हैं, ये वो उन्होंने बोला ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, और हेल्प करने कोई भी आगे नहीं आया। बहुत सब चीजें ऐसे मेरे साथ हुई, और 2-3 घटनाएं भी जो मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम पे नहीं बताऊंगा, इस्लाम की वजह से एक बहुत पर्सनल चीज हुई मेरे साथ, बहुत जी, गलत हुआ। तो उसके बाद से जो था कि मैं पहले पापा की डेथ के पहले से आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद से मैंने गौर फरमाया कि यार ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद से जब मैंने आपकी वीडियोस फिर से देखना लॉजिक के साथ शुरू करी, और आज मैं एक बहुत बड़े पिंजरे से, एक छोटे से पिंजरे से आजाद हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फिरोज भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, खुल के अपनी जिंदगी गुजारे, अच्छे से गुजारे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी हमेशा खुश रखे। हमारी तरफ से किसी और को यानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही हमारी कोशिश होना चाहिए, और यही इंसानियत की तरफ एक पहला कदम होता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू एडम भाई, साहिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मेरी जान, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। जहन्नमी काफिर भाई ने फिरोज भाई के लिए हमारे फूल फेंका है, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए हुसैन अहमद साहब, आप मेरे ख्याल से चैट जिहाद कर रहे थे, तो कई सारे लोगों ने कहा कि हुसैन अहमद साहब को लो, हुसैन अहमद साहब को लो, तो हमने आपको ले लिया। स्क्रीन के सामने जी आपके जी, बहुत एक शुक्रिया। फोटो लगा है हुसैन साहब। आप जी मोमिन जी है सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखे मोमिन है या क्या थोड़ा बहुत पढ़ाई किया आपने? बस ठीक है, थोड़ी बहुत ही है। दुनियावी लिहाज से कितने पढ़े लिखे हैं आप? दुनियावी लिहाज से भी थोड़ी बहुत ही है, ज्यादा नहीं है। मतलब इंटर किया ग्रेजुएट हुआ है। है, पोस्ट ग्रेजुएट? जी, इंटर किया हुआ है। अच्छा इंटर्स किया हुआ है, ठीक है। हुसैन साहब, एक टॉपिक हमने उठाया है, हर वीक में हम एक एक टॉपिक उठाते हैं, उसके 2 एपिसोड करते हैं। तो एक टॉपिक आज जी हमने जी उठाया, बड़ा जरूरी टॉपिक है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे वाकई में एक इंसान फैसला कर सकता है कि रसूलुल्लाह और अल्लाह को कुछ मालूम नहीं था दुनिया के बारे में, वरना वो इस तरीके का हुक्म नहीं देते। ये चीज आपको हुसैन साहब पता होगी कि एक मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो जब नमाज पढ़े तो हम्म किबला रुख होके पढ़े, और किबला जो है वो काबा है। आप जानते हैं ना? जी बिल्कुल। जी। तो क्या आप ये भी जानते हैं हुसैन साहब कि हमारी धरती, यानी आप क्या जानते हैं धरती के बारे में या दुनिया के बारे में या अर्थ के बारे में, कि चपटी है या फिर गोल है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ, एब्सोल्युटली गोल। गोल है। तो इस गोल धरती में हुसैन साहब, जो काबा के आसपास के लोकेशन से जब आप हट जाओगे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप काबा को फेस कर रहे हो, और उसकी मिसाल इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हम अ, सरफेस पे होते हैं, दुनिया के हम हम्म, सरफेस पे, ना के अंदर, जी बिल्कुल। अच्छा, है ना? मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि ये बिल्कुल एक्यूरेट करके काबा की तरफ मुंह करना, ये आपने कहाँ से ये अ, मतलब ये चीज ली कि बिल्कुल एक्यूरेट करके निशाना लगा के आपने काबा की तरफ मुंह करना है? काबा की तरफ मुंह करना है ना आपको, मुंह करना है, ठीक है। आपके इन आपके लिए जो ज्यादा। एक्यूरेटली भी हुसैन साहब। अच्छा, बात सुनो, मैं आपको एक बात सुनो बताता तो हूँ। से, मैं आपका देखिए, जवाब दे रहा हूँ। आपने इस्लाम में ये पढ़ा है कि सफर के दौरान जो है ना, सवारी पे बैठ के भी नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ तो तो वहां पे तो काबे की तरफ मुंह नहीं करते, नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, सवारी जो है ये तो एक्सेप्शन है ना भाई। हम्म
सवारी जो है एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को आप यार एक सुनो ना, एक सेकंड अहमद साहब, हुसैन अहमद जब जी, जी। सवारी कर रहे होते हैं तो वहां पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है ना कि वो इसलिए कि आपको काबे का रुख नहीं पता, इस वजह से आप चलती सवारी में किसी भी रुख में नमाज पढ़ सकते हैं, करेक्ट? देखें तो नहीं, ये एक तो सेकंड पहले करेक्ट हर करें, इंसान एक सेकंड पहले ये करेक्ट उस करते टाइम हैं। भी ये बारी उस बारी टाइम बारी भी लोगों को पता था। हुसैन बात सुनिए, हुसैन ये उस हुसैन टाइम भी लोगों को पता था कि एक्यूरेटली हम काबे की तरफ हुसैन मुंह नहीं कर सकते। हुसैन, दैट्स नॉट द पॉइंट। जी, जी। आपने जो मिसाल दी है पहले उसको फिक्स करते हैं। जो आपने हुँ, हदीस पढ़ी है सवारी वाली, उसमें हुँ। एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि आप चलती सवारी में इसलिए पढ़ सकते हैं कि आपको चलती सवारी में काबे रुख का नहीं पता है, करेक्ट? तो इससे क्या मालूम हुआ आपको? क्या पहले इसमें हाँ इसमें ना आपने में क्या जवाब पता? दें, फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो ठीक है ना, ओके मैं तो परफेक्ट। आपको सो बता रहा हूँ इसका कि मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि चलती सवारी में जब काबा रुख होना ही नहीं है तो हमें उसकी परवाह नहीं हुँ, है। वापस आते हैं अब असल मुद्दे पे। जी। आपने कहा कि एग्जैक्टली पता होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, हुँ, राइट? राइट? 5 से जी। 15 डिग्री का फर्क जो होता है ना, उसे ओके फर्क कहा जाता है। आजकल के तमाम हुज्जतों के मुताबिक आप इस्लाम के वे के आर्टिकल खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हुँ, हैं, कोई इतराज नहीं है मुझे, आप जाके देख सकते हैं। हुँ, अब मुझे बताएं, जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है उसके लिए हुँ। कितनी डिग्री का फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं आइडिया। बस फिर बात खत्म हो गई। लेकिन मैं आपकी बात को 180 समझ रहा डिग्री हूँ, का, ठीक है? आप समझ रहे 180 हैं कि डिग्री का फर्क हमारा पड़ेगा। एंगल जो है ना हमारा एंगल जो है ना ये खला की तरफ जाएगा अगर हम खड़े होंगे, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली, थैंक हाँ, यू। आप यही कहना चाहते हैं, मुझे पता है आप यही कहना चाहते हैं। 180 डिग्री का लेकिन फर्क पड़ेगा। अच्छा बात तो जी सुनिए, हाँ, अब देखें साहिल भाई आप ले लें आप वापस। हाँ, बात तो सुने, देखें काबे की तरफ मुँह करना, हो सकता है कोई बंदा जो है ना काबे की तरफ एक्यूरेट मुँह करके फिर भी ना खड़ा हो सके, ठीक है ना? हो सकता है उसका एंगल फिर भी वहाँ पर काबे के अंदर भी, काबे के सामने भी हो सकता है उसका एंगल थोड़ा इधर-उधर हो जाए, अरे ठीक है तो ना? इधर बिल्कुल है ही नहीं, आउट ऑफ द क्वेश्चन है भाई। भाई अगर 5 से 15 डिग्री का आउट ऑफ द फर्क है, क्वेश्चन नहीं उससे है, ज्यादा का फर्क बात नहीं माना सुने जाता। 5 से 15 डिग्री का फर्क है। अगर देखें आपको काबे का काबा रुख जो है ना नहीं एक पता, फिर उसके बाद देखें उस वक्त अगर आप सफर में काबा हैं और आपको किसकी है? काबे का रुख नहीं पता, वो काबा वही टाइम होता है का जिस टाइम पे आप किसी भी रुख में नमाज पढ़ सकते हैं, वरना अच्छा नहीं। आप मुझे काबे की हैसियत क्या है? काबे की क्या हैसियत है? बाबा जी का ठुल्लू। यही बात है ना, अब देखें अब मैं जब पॉइंट पे आ रहा हूँ तो आप लोग जो है ना फिर आप ये ना पूछे ना इधर-उधर कर रहे हैसियत हैं। क्या, आपने हैसियत बतानी है अपने हिसाब से, फिर मैं फिक्स नहीं, मैं करूंगा। आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्या हैसियत है? काबे की हैसियत जो है ना ये इसकी ये अल्लाह ताला ने अपनी निशानी रखी है, ठीक है ना? क्या हैसियत है इसमें आपने बतानी है। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये अल्लाह ताला की निशानी है, हैसियत क्या है? ठीक है ना? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की निशानी है। तो हैसियत तो फिर नहीं बताई, निशानी है, यही हैसियत आपने हैसियत पूछी है। है। देखिए ये अल्लाह ताला की साहिल निशानी यार है, ये कैसे ठीक हैसियत है है ना? यार? एक सेकंड, साहिल ये तुम्हारी ऐसी हैसियत क्या हैसियत है? होती है। साहिल तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम अल्लाह ताला की मेरी निशानी हैसियत हो? साहिल नहीं, तुम्हारी मेरी देखें हैसियत क्या है इंसान भाई? मज़ाक की तरफ बात ना लेके जाएँ। देखें आप जो है ना आपस में फिर बाद में कर लेना। भाई देन द मुझे ये बताएँ क्वेश्चन कि काबे की इज, हैसियत यही है। क्वेश्चन आपका है सेब के बारे में, जवाब आपका है केले के बारे में। भाई ये आप सवाल अजीब तो बात फिक्स कर करो रहे हैं, पहले। बात काबे की हो रही है, आप फिर इधर-उधर दौड़ रहे हैं। तो तो काबे उसकी की बात हैसियत हैसियत क्या काबे है? की बताओ हो ना। रही है ना। काबे की हैसियत ये है कि ये अल्लाह ताला की निशानी है, ये सिर्फ यार क्योंकि इसे हम हैसियत लोगों कैसे की कहते हैं? बात सुने, कंप्लीट बात सुने। ये सिर्फ हम लोगों के लिए क्योंकि आम इंसानों की खसलत ये कहाँ होती है ना लिखा हुआ कि है अल्लाह की इंसान जो है ना निशानी? जब तक किसी चीज़ को कहाँ लिखा हुआ है वही अल्लाह की हर जगह निशानी? पे वही हर एक जगह पे एक लिखा हदीस हुआ है। दिखा, ये एक तो हदीस, ये तो एक एक मशहूर कौल है। हज़रत एक उमर रज़ियल्लाहु तआला का एक कौल है हदीस, कि ये एक काबा हदीस। जो है ना कुछ भी नहीं है। ये काबा जो है ना सिर्फ एक पत्थर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की तो हदीस है। अल्लाह की निशानी नहीं निशानी तो बोला फिर ना, भी नहीं कि लेकिन लिखा मैं ना। अल्लाह ताला की इबादत निशानी नहीं करता हूँ, ये बोला। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो मैं इसकी तरफ हुसैन रुख करता हूँ। हुसैन बात हुसैन सुने। नहीं मैं अल्लाह आपको की पॉइंट वाली निशानी बात है, बता ये रहा हूँ। हदीस में बताएं किसमें लिखा हुआ है? अच्छा ये शायर इस्लाम में से नहीं है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, दिखाओ साबित कर दो। आपने नहीं पढ़ा, आप पढ़ लेना। आप नहीं पढ़ेंगे है तो ना, तब बात क्योंकि है। है आपको ही नॉलेज नहीं नहीं है। भाई। कहाँ आपका है मतलब बताओ? आपको नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। तो बता दो ना भाई, नॉलेज नहीं है तो तो बता दो भाई कौन सी हदीस देखें में से है। शायर इस्लाम मस्जिद शायर इस्लाम में और इसी तरह अजान शायर इस्लाम में से है। इसी तरह बहुत सारी चीजें शायर भाई इस्लाम में से काबा बैतुल्लाह शायर अल्लाह की इस्लाम है। निशानी है, दिखा दो भाई हदीस। देखें अभी मेरे पास यहाँ पे फिलहाल जो तो है ना फिर क्यों बोल अवेलेबल रहे नहीं हो? है कि मैं आपको निकाल कर दे दूं, ठीक है ना? लेकिन ये अल्लाह अच्छा ताला की लेकिन निशानी है। लेकिन इसकी हैसियत यही है। लेकिन मैं ये अगर अल्लाह ये ताला नहीं से नहीं नहीं पूछते नहीं नहीं, मैं हैं। हम आपको बताता हूँ, काबे मैं को बताता नहीं हूँ। पूछते, हम अल्लाह को पूछते हैं। हदीस नहीं कहती बात है, सुनिए, हम काबे सुने को हदीस पूछते कहती हैं। है, हदीस नहीं क्या आप कहती है वो मुझे ये बताता बात हूँ। बताएं, हदीस हम काबे को हदीस पूछते कहती हैं। है कि काबा अरे जो है वो हुसैन अल्लाह साहब मियाँ थोड़ा का, चुप भी रहो। काबा जो है ना वो अल्लाह मियाँ के पास जो एक कोक है, ये क्या कहते हैं, मुर्गा।
अल्लाह मियाँ के तख्त पे जो मुर्गा है ना, वो काबा जो है वो उस मुर्गे की पुप्पू है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किसी शायर इस्लाम में लिखा हुआ है, मुझे क्या पता, हो जाके ढूंढ लेना, आपको पता ही नहीं इस्लाम का। देखिए, शायर इस्लाम क्या चीज है? बस शायर इस्लाम में लिखा हुआ है, जाके शायर ढूंढ इस्लाम लें क्या आप, होता है? खुद ही शायर ढूंढ लें, आपको इस्लाम क्या इस्लाम का होता पता ही नहीं है। आपको नहीं पता ना, आप वैसे नहीं, ही आपको भी आपने नहीं पता ना, शायर इस्लाम में ये लिखा हुआ ऐसे है, होता आपने है, पढ़ा ही ये नहीं वैसे कभी, होता है। आपने अच्छा कभी मुझे पढ़ा ये ही नहीं। बताएं, आपने अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली ये देखो डिबेट की, बात हुसैन, सुने, रुके हुसैन, रुके। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। आपने अभी थोड़ी ये वही थोड़ी देर बात है पहले लोगों को हुसैन। ना बेवकूफ बनाने के लिए अपने एक हुसैन, बंदे को यहाँ अच्छा पे खड़ा हुसैन, किया कि हाँ तुम वो कहता है हुसैन मैं ब्रेक बस लगाओ, हुसैन हुसैन ब्रेक लगाओ। हुसैन भाई, ब्रेक एडम, एक मिनट, फिर टॉपिक पे आते हैं। एक मिनट नहीं, मैंने हुसैन बताना भाई। चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपनी मुद्दा खत्म कर दूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि मैंने क्या किया। मैंने असल हाँ, में आपको वही चीज की है जो आपने मेरे साथ की है। सो एग्जैक्टली। बेसिकली अब मुझे यू समझ नीड आ टू गई, मुझे समझ रियलाइज आ कि गई, मैं आप मुझे कुछ ना भी कह मुझे सकता हूँ। समझ यार आ गई तुम जो लोग आप कहना ब्रेक क्यों नहीं चाहते लगाते? मुझे समझ ब्रेक आ हुसैन क्यों गई नहीं भाई, आपकी लगाते? बात। हुसैन भाई थोड़ा सुन तो लो, बात कंप्लीट तो होने दो ना हुसैन भाई। चक्कर नहीं बात। दिस इज मैंने वही काम किया है जो आपने अभी मेरे साथ किया। अच्छा, आप जब अगर आप लेकिन मैं मुझे कोई पता है बात कि मैं ये करूंगा, प्रूव कर सकता हूँ, आप ओह वेट माय कर सकते फिर गुडनेस, हैं, ओके आप वेट फाइन, कर सकते प्रूव हैं, इट, आप प्रूव मेरे इट, लिए वेट कर सकते हैं, मैं अभी प्रूव इट। निकाल के आपको दिखा दूं। हाँ, अच्छा, जाएं कितने जाएं। देर में आओगे हुसैन अहमद, कितने मैं देर में आओगे? तो मैं अभी 2 मिनट, अब मैं यहीं जाएं। पर आपके पास हूँ। अच्छा, यहीं बैठ के आप जल्दी निकालो, तब तक हम कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, ठीक है? म्यूट कर लो, जब आपके पास आ जाएगा तो बोलना आप। देखते हैं, 2 मिनट का टाइम मांगा इन्होंने, देखते हैं 2 मिनट में आते हैं क्या। ओके।